नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम पुंजाराम पवार, रेणुका महाविद्यालय मंठा। आज के इस रिफ्रेशर कोर्स के सेमिनार के विषय में आप सभी का स्वागत है। वुमन स्टडीज़ एंड जेंडर जस्टिस, इस विषय पर आज हम कुछ बातें देखेंगे, कुछ मालूमात जानने की कोशिश करेंगे। वुमन स्टडीज़ एंड जेंडर जस्टिस ये विषय प्रबोधन युग में जो अनेक मूवमेंट चलाई गई थी, जो कि समाज के बुरी रूढ़ी परंपरा को ख़त्म करने को जा रही थी। प्रबोधन युग में जो अनेक सुधारणावादी विचार प्रस्तुत किए गए, जो कि समाज का विकास करने हेतु प्रस्तुत किए गए थे, उनमें से स्त्रीवाद, फेमिनिज्म एक प्रमुख विचार है। जो समाज का दूसरा अंग है, जो स्त्री है, उस स्त्री का विकास हेतु, जो कि पुरुष सत्ताक व्यवस्था के विरुद्ध में एक आवाज़ के रूप में प्रकट हुई। स्त्रीवाद को फेमिनिज्म भी कहा जाता है। पाश्चात्य राष्ट्र में मेरी वुल्सनक्राफ्ट, जेएस मिल, मिसेस पैकहेस्ट, एलिजाबेथ कैडी स्टैटन, लुकेशिया मॉन्ट, चार्ल्स पेरियम, सिमानंद बोहा इत्यादि विचारकों ने स्त्रीवाद के कल्याण हेतु, स्त्री के कल्याण हेतु अपने विचारों से प्रचार और प्रसार किया। भारत में राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, धोंडो केशव कर्वे, रघुनाथ धोंडो कर्वे, पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, लोकहितवादी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इस सभी विचारकों ने अपने लेखनी में, अपने कार्य में, अपने विचार में स्त्री मुक्ति के हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए। जो रूढ़ी परंपरा में भारत में स्त्री जकड़ी हुई थी, बंदी हुई थी, उसे मुक्त करने के लिए इन सभी सुधारकों ने, इन सभी विचारकों ने अपने अमूल्य कार्य हेतु स्त्री मुक्ति का मूवमेंट चलाया था। भारत में जो रूढ़ी परंपरा थी, प्रमुखतः सती प्रथा हम देखें तो सती प्रथा जैसी क्रूर रूढ़ी परंपरा इस देश में थी, जो कि जिंदा आदमी को जलाया जाता था। इस दुष्ट प्रथा के विरुद्ध में राजा राम मोहन राय जी ने आवाज़ उठाई और लॉर्ड बेटिंग से कानून बनाया गया, जो कि प्रतिबंधक था। इस सभी एजुकेशन के फील्ड में महात्मा ज्योतिबा फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी ने जो कार्य किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो संविधान में जो तरतूद की, संविधान में जो अमेंडमेंट लाया, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने ये बहुत बड़ा कार्य किया। आज हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष समानता प्रस्तापित करना ये मूलभूत हेतु है। स्त्री पुरुष समानता को पुरुष के बराबर, स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार प्राप्त करने हेतु जो मूवमेंट चलाई जा रही है कि स्त्री पुरुष में जो अधिकार है, स्त्री पुरुष में जो दरी है, स्त्री को पुरुष के बराबर अधिकार प्रदान करने के विरोध में जो समाज में रूढ़ी और परंपरा है, इसके खिलाफ जो मूवमेंट लॉज बनाए जा रहे हैं, जो कि जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री सक्षम, जिसे हम महिला सबलीकरण कहते हैं, स्त्री सक्षमीकरण कहते हैं, और जो आज हमारे स्थानिक स्वराज्य में 50% जब रिजर्वेशन और हमारे संसद में आज रिजर्वेशन महिला लीडरशिप बनने के लिए आता है, आज इससे हम महिला सक्षमीकरण कर सकते हैं, जिससे स्त्री को न्याय देने में बहुत अहम भूमिका बताई जाती है। भारत में संविधान में 14, 15, 16, 17 आर्टिकल में समता का अधिकार है, समता अधिकार प्रदान किया जाता है। लेकिन आज ही भारत में
स्त्री को समाज में समान अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने स्त्री को सक्षम बनाने हेतु संविधान में प्रावधान किए हैं। स्त्री सक्षमीकरण में जो दृष्टिकोण है उसमें उदारमतवादी, समाजवादी, जहालमतवादी, मार्क्सवादी विचार प्रवाह है, जिसमें मुख्यतः स्त्रीवाद है। पश्चिमी देशों में अनेक कानून बनाए गए हैं स्त्री सक्षमीकरण के हेतु में। भारत में स्त्री सक्षमीकरण के लिए कानूनी प्रयोजन किया है, जैसा कि अनैतिक व्यापार कायदा 1961, हुंडा प्रतिबंधक कायदा, डाउरी प्रोहिबिशन, लैंगिक छळ प्रतिबंधक कानून, स्त्रीवरील अत्याचार विरोधी कानून 1983, कुटुंब के हिंसाचार बचाने के लिए संरक्षण प्रदान करने वाला 2005 का कानून। ऐसे बहुत से कानून सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किए हैं, लेकिन आज भी स्त्री को देखने का जो नज़रिया है आज ही उपभोगवादी है। फॉर एग्जांपल जो एडवर्टाइजमेंट आती है, जो जाहिरात आती है, उस जाहिरात में भी एक स्त्री को दिखाया जाता है, लेकिन हमारे संतों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साधुओं ने स्त्री को एक देवता का स्वरूप प्रदान किया है। आज समाज को ये नितांत आवश्यकता है कि समाज में स्त्री सक्षमीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है कि हम स्त्री को सक्षम बनाए, जो समाज का अभिन्न अंग है। और एक माँ अगर सक्षम होती है तो वो सक्षम माँ अपने बेटे को सक्षम बनाती है, जैसे माँ जिजाऊ का उदाहरण हम देते हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में हमारे घर घर की माँ, बहन, पत्नी, सब महिलाएं सक्षम बनेगी। धन्यवाद।